हेलो स्टूडेंट्स। तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जैक फाइटर्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 2। ठीक है। पार्ट 1 में हम लोग 20 सवाल कर चुके थे। अब इस वीडियो में हम लोग आगे सवाल को करते हैं। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 21 मेरे सामने है। सवाल क्या कहता है कि द इंटीग्रल फैक्टर ऑफ कॉस स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई बराबर 10x इज। ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है। ठीक है, इसका हमें क्या निकालने के लिए बोला गया है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ऑप्शन मेरे पास 4 है। ठीक है, आइए हल करते हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा देखते हैं। देखिए मेरे पास दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? cos स्क्वायर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई बराबर 10x। ठीक है, देखिए यहाँ से जरा गौर कीजिएगा। यहाँ से हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म दिख रहा है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का लीनियर फॉर्म दिख रहा है। उसका फॉर्म क्या होता है? देखिए कि डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू होता है। तो ये यहाँ तक कुछ हद तक इसके इक्वल दिख रहा है। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ से कॉस स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे? पूरे समीकरण को कॉस स्क्वायर एक्स से हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, पूरे समीकरण को किसे डिवाइड कर दिए? कॉस स्क्वायर एक्स से। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किए तो ये कट गया, तो यहाँ पे कितना बचा बताइए? डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ पे कितना हो गया? वाई अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पे कितना हो गया? 10x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, अब आगे करते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स। 1 प्लस कॉस किसके इक्वल होता है? सेक। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई, 10x इंटू 10x। और 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है? सेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए इस इक्वेशन से इसको कंपेयर कीजिए। देखिए यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है? p। यहाँ पे y कोफिशिएंट कितना है बताइए? सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसलिए p का मान कितना हो जाएगा बताइए? सेक स्क्वायर एक्स। ओके, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला लगाइए। देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? e टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। ओके, अब देखिए यहाँ पे p का मान कितना है बताइए? सेक स्क्वायर एक्स। अब सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है बताइए? 10x। ठीक है, तो मेरा कितना आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर? e टू द पावर 10x। कौन सा ऑप्शन है? देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही है मेरा e टू द पावर 10x। तो मेरा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, देखिए मेरे सामने सवाल नंबर 22 है। क्या कहता है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई बराबर 0। ठीक है, 4 ऑप्शन मेरे सामने है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं और कौन सा ऑप्शन सही होता है देखते हैं। तो क्या इक्वेशन दिया है? एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई बराबर 0। ठीक है, वाई डी वाई को बराबर के उस पार ले जाते हैं ना, तो क्या हो जाएगा? एक्स डी एक्स बराबर माइनस वाई डी वाई। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा? एक्स डी एक्स माइनस को बाहर रखते हैं, ये क्या हो जाएगा बताइए? वाई डी वाई। ओके, अब एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बताइए? एक्स स्क्वायर अपन टू, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे कितना हो जाएगा? वाई स्क्वायर अपन टू, एक कॉन्स्टेंट जोड़ते हैं सी। ठीक है, अब माइनस वाई स्क्वायर अपन टू को बराबर के इस पार ले आते हैं तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर अपॉन टू, ये कितना हो जाएगा? वाई स्क्वायर अपॉन टू बराबर सी। एलसीएम लेते हैं तो कितना एलसीएम हो जाएगा बताइए? 2। नीचे से हम तो ऊपर भी से हम, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। इधर बराबर में कितना है? सी। ओके, अब 2 को इधर गुना कर देते, ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2c। अब देखिए यहाँ पे 2 कांस्टेंट है और c भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट कांस्टेंट आपस में गुना होगा तो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट ही हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर मेरा कितना हो जाएगा? c। देखिए कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर पहला ही मेरा क्या है? सही है। ओके, सवाल नंबर 23 है मेरे सामने। सवाल क्या कहता है कि द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन e टू द पावर 5x dx प्लस e टू द पावर 6y dy बराबर 0। ठीक है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें क्या निकालना है? जनरल सॉल्यूशन। 4 ऑप्शन है मेरे सामने। ठीक है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं और इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो सवाल क्या है? e का पावर 5x dx प्लस e का पावर 6y dy बराबर कितना? 0। ई के पावर 6y डी वाई को बराबर कुछ पार ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा? ई के पावर 5x डी एक्स बराबर कितना? माइनस ई के पावर 6y
डी वाई। ओके, अब देखिए दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं, कितना हो जाएगा e के पावर 5y dx, इधर माइनस को बाहर रखते हैं ना, e के पावर कितना हो जाएगा 6y dy। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा e का पावर 5x और x के साथ कितना मल्टीप्लाई में 5, तो 5 डिवाइड में हो जाएगा, या माइनस है तो माइनस, e के पावर 6y का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा e का पावर 6y, y के साथ कितना मल्टीप्लाई में 6, तो 6 मेरा क्या हो जाएगा डिवाइड, एक कांस्टेंट जोड़ते हैं c। अब इस पार्ट को बराबर किस पार लाते हैं, तो क्या हो जाएगा e के पावर 5x बट्टा 5 प्लस e के पावर 6y बट्टा 6 बराबर कितना हो जाएगा 0। सॉरी सी है ना, क्वेश्चन क्या है सी। ठीक है, अब देखिए इसका लसा लेते हैं, तो कितना हो जाएगा बताइए 30, 5 चक 30, तो 6 कम कितना हो जाएगा 6, तो 6 ई का पावर 5x हो जाएगा, 6 5 30, तो 5 ई 6y हो जाएगा इधर बराबर सी। अब 30 को इधर गुना कर देते हैं, तो 6 ई का पावर 5y हो जाएगा, 5 ई का पावर 6y हो गया। अब 30 गुना हो गया सी से, तो कितना हो गया 30c। अब यहाँ पे देखिए 30 भी कांस्टेंट है और सी भी कांस्टेंट है, तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा कांस्टेंट। तो मेरा लास्ट में सोल्यूशन कितना बचेगा 6 ई का पावर 5y प्लस 6 ई का पावर 6y बराबर सी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है सही, ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट होगा, है ना। ओके, देखिए सवाल नंबर 24 है मेरे सामने, क्या कहता है कि द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का होल क्यूब बराबर वाई क्यूब। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें क्या बताना है बताइए, डिग्री बताना है। तो डिग्री किसको कहते हैं, इक्वेशन का हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर होता है उसे क्या बोलते हैं डिग्री। मतलब कि जितना बार डिफरेंशिएट हुआ रहेगा वो इक्वेशन, उसका जो पावर होगा वही क्या कहलाता है डिग्री। तो यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन कितना बार डेरिवेटिव हुआ है 2 बार, और इसका पावर कितना है बताइए 2, तो मेरा डिग्री यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 25 क्या कहता है कि द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स बराबर एक्स का पावर 5 है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें क्या पूछा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो और बताओ कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या इक्वेशन दिया है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स बराबर कितना दिया है एक्स का पावर 5। तो इसे हम किस रूप में लिख सकते हैं जरा देखिए, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू वाई के रूप में लिख सकते हैं, है ना। 1 अपॉन एक्स इंटू क्या हो गया वाई बराबर किस पर क्या दिया है एक्स का पावर 5। ऐसा हम इसलिए लिखें, ठीक है, ताकि देखिए ये इक्वेशन किस रूप में दिख रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन का लीनियर फॉर्म में। हाँ, तो इसको ऐसा लिखने का मतलब यही है कि हम उस इक्वेशन से मतलब लीनियर फॉर्म से हम क्या कर पाएँ, कंपेयर कर पाएँ, इसलिए इस इक्वेशन को इस रूप में लिखें। अब देखिए लीनियर फॉर्म क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्या होता है बताइए क्यू। अब यहाँ देखिए आप लोग वाई का यहाँ कोफिशिएंट कितना है 1 अपॉन एक्स, यहाँ वाई कोफिशिएंट कितना है पी। ठीक है, तो p किसके इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन एक्स के इक्वल, इसलिए p बराबर मेरा वैल्यू कितना आ जाएगा 1 अपॉन एक्स। अब देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है जरा बताइए, e का पावर इंटीग्रेशन p dx। ओके, तो e की जगह ये p का मान कितना है 1 अपॉन एक्स, और यहाँ पे क्या है dx। अब देखिए dx अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है बताइए log x। ठीक है, तो e और log कट जाता है, तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा x। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट होगा। ओके, देखिए सवाल नंबर 26 क्या कहता है कि द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू। ऑप्शन 4 है मेरे सामने, ई का पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, यहाँ पर देखिए ई का पावर इंटीग्रेशन क्यू डी एक्स, यहाँ पे ई का पावर माइनस क्यू डी एक्स, और ये चौथा ऑप्शन ई का पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो देखिए हमको ये देखने में क्या लग रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्या लीनियर फॉर्म है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, ई का पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4, ये फॉर्मूला में दे रखा है बच्चों।
आपके सामने 27वां सवाल है। क्या कहता है कि द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल क्यूब बराबर एक्स के पावर 4 इच। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमसे क्या पूछा गया है बताइए, ऑर्डर। तो ऑर्डर किसको बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब जो सबसे अधिक बार डिफरेंशिएट हुआ रहता है। तो यहाँ डिफरेंशिएट सबसे अधिक कितना बार हुआ है बताइए? 2 बार, है ना। आपको होल पावर में नहीं ध्यान देना है। यहाँ यदि डी का पावर कुछ रहता और यहाँ पे एक्स का पावर कुछ, तो आप उसमें ध्यान देते, पर यहाँ वैसा नहीं है। यहाँ पे है डी का पावर कितना है बताइए? 2। यहाँ डी एक्स का पावर कितना है? 2। तो ये आपका डेरिवेटिव हुआ है ना। तो यहाँ पे कितना बार डेरिवेटिव हुआ है बताइए? 2 बार। तो आपका ऑर्डर कितना का हो जाएगा बताइए? 2 का। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी। देखिए सवाल नंबर 28 मेरे सामने है। क्या सवाल कहता है कि द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें क्या पूछा है बताइए? डिग्री पूछा है। तो डिग्री किसको कहते हैं? कि जो जितना बार डेरिवेटिव हुआ रहता है उसका जितना पावर रहता है उसको क्या बोलते हैं? डिग्री। तो देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन कितना बार डेरिवेटिव हुआ है बताइए? 2 बार, ठीक है। और इसका पावर कितना है? 1। तो जितना बार डेरिवेटिव हुआ रहता है उसका जो पावर रहता है उसे क्या कहते हैं? डिग्री। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ओके, देखिए सवाल नंबर 29 है मेरे सामने। सवाल क्या कहता है कि द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 दे रखा है। तो इस इक्वेशन का हमें क्या पूछा है बताइए? डिग्री। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, आपने कभी भी देखा है साइन का एंगल डी वाई अपॉन डी एक्स होते हुए? नहीं देखा होगा। तो जब भी ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन रहता है, ठीक है, कि साइन का एंगल डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्म में दिया रहता है, तो उसका डिग्री नन डिफाइंड होता है ना, अब तक डिफाइंड नहीं हो पाया है। तो मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बताइए? ऑप्शन नंबर 4। जब भी आपको दिख जाए कि साइन का जो एंगल है वो डी वाई अपॉन डी एक्स का फॉर्म में है, या भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो एंगल है वो यदि डी वाई अपॉन डी एक्स का फॉर्म में रहेगा तो उसका डिग्री डिफाइन नहीं होता। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जी करेक्ट होगा। सवाल नंबर 30 मेरे सामने है। सवाल 30 क्या कहता है देखिए कि द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 2x² इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई बराबर 0। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें क्या पूछा है बताइए? ऑर्डर पूछा है। अब ऑर्डर किसको कहते हैं? जो इक्वेशन में सबसे अधिक बार डेरिवेटिव हुआ रहता है उसे क्या कहते हैं? ऑर्डर। तो देखिए यहाँ पे सबसे अधिक डेरिवेटिव कितना बार हुआ ये इक्वेशन बताइए? 2 बार, इसलिए आपका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ओके, देखिए सवाल नंबर 31 मेरे सामने है। सवाल क्या कहता है कि द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। इस इक्वेशन का हमसे क्या पूछा है बताइए? ऑर्डर। तो ऑर्डर किसको बोलते हैं? जो इक्वेशन में सबसे अधिक बार डेरिवेटिव हुआ रहता है। तो बताइए सबसे अधिक बार डेरिवेटिव कितना हुआ है? 2 बार, है ना। आपको होल पावर को नहीं देखना है, जो नीचे एक्स का पावर दिया रहेगा वैसे टर्म को आपको ढूंढना है। तो यहाँ कितना बार सबसे अधिक डेरिवेटिव हुआ है? 2 बार, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा इस इक्वेशन का? 2। देखिए सवाल नंबर 32 है मेरे सामने। सवाल क्या कहता है कि द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स लॉग एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई बराबर 2 लॉग एक्स इज। मेरे सामने 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो आइए इसको हल करते हैं। पहले दिया क्या है इक्वेशन देखिए, एक्स लॉग एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई बराबर 2 लॉग एक्स। ओके, आप देखिए यहाँ से ये फॉर्म किस रूप में दिख रहा है बताइए? डिफरेंशियल इक्वेशन का लीनियर फॉर्म में। उसका फॉर्म क्या होता है बताइए? डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्या होता है बताइए? पी वाई बराबर क्यू। डी वाई अपॉन डी एक्स का कोफिशिएंट कितना होता है लीनियर फॉर्म में? 1 होता है, ठीक है। तो इस फॉर्म में इसको बदलने का ट्राई कीजिए। तो हम करेंगे क्या? पूरे इक्वेशन को एक्स लॉग एक्स से डिवाइड कर देते हैं। तो पूरे इक्वेशन को किसे डिवाइड करते हैं बताइए? एक्स लॉग एक्स से। तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा? डी वाई अपॉन डी एक्स।
यहाँ डिवाइड आएगा तो कितना हो जाएगा वाई अपॉन एक्स लॉग एक्स, इधर कितना हो जाएगा 2 लॉग एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स। ओके, यहाँ से लॉग लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए क्या लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स इंटू वाई के फॉर्म में, ताकि हम इस इक्वेशन के साथ इसे कंपेयर कर पाए। ठीक है, बराबर में कितना हो जाएगा 2 अपॉन एक्स। अब इन दोनों को कंपेयर कीजिए, यहाँ वाई कोफिशिएंट कितना है पी, यहाँ पे वाई कोफिशिएंट कितना है 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स। ठीक है, इसलिए p का मान कितना हो जाएगा जरा बताइए 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स। ओके, अब देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है जरा बताइए, e का पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। ठीक है, एक पावर कितना हो जाएगा, p का मान रखिए 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स डी एक्स, एक्स लॉग एक्स डी एक्स हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, इस लॉग एक्स को t मान लेते हैं, लॉग एक्स को क्या मान लेते हैं बताइए t। ओके, देखिए यहाँ पे लॉग एक्स बराबर हमने क्या मान लिया t, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा डी टी। तो यहाँ पे देखिए 1 अपॉन एक्स डी एक्स के बदले हम क्या लिख सकते हैं डी टी। ठीक है, और लॉग एक्स को हमने क्या माना है t, तो ये कितना हो जाएगा जरा बताइए, e का पावर ऊपर में डी टी हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा t। देखिए 1 अपॉन एक्स डी एक्स बराबर हमने क्या लिखा डी टी, और लॉग एक्स क्या माना था t। तो अब देखिए डी टी अपन टी का कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन बताइए लॉग टी। अब टी का वैल्यू रखिए, टी का वैल्यू कितना है बताइए लॉग एक्स, है ना, टी का वैल्यू कितना है हमने क्या माना है लॉग एक्स। देखिए यहाँ पे ई और लॉग कट गया तो आपका कितना आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर लॉग एक्स। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा जरा बताइए, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। ओके, सवाल नंबर 33 में मेरे सामने सवाल क्या कहता है कि द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y बराबर x इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल क्यूब इज। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमसे क्या पूछा गया है बताइए, ऑर्डर पूछा गया है। तो हम क्या जानते हैं कि ऑर्डर किसको बोलते हैं, जो सबसे अधिक बार इक्वेशन में डेरिवेटिव हुआ रहता है। तो यहाँ सबसे अधिक बार कितना बार डेरिवेटिव हुआ है बताइए 2 बार। तो आपका ऑर्डर कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ओके, सवाल नंबर 34 है मेरे सामने, देखिए सवाल क्या दिया है कि द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वाई अपॉन एक्स इज। 4 ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, तो हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं और देखते हैं 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होता है। तो देखिए इक्वेशन क्या दे रखा है बताइए, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वाई अपॉन एक्स। हम क्या करते हैं, इस वाई को इस डी वाई के नीचे लाते हैं और डी एक्स को ऊपर ले जाते हैं ताकि इंटीग्रेट आसानी से हो पाए। तो क्या बनेगा डी वाई अपॉन बताइए वाई बराबर डी एक्स अपॉन कितना हो जाएगा बताइए एक्स। दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो डी वाई अपॉन वाई का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बताइए लॉग वाई, डी एक्स अपॉन एक्स का बताइए लॉग एक्स, एक कांस्टेंट जोड़ते हैं लॉग सी। ठीक है, तो इधर कितना है मेरा लॉग वाई। अब देखिए लॉग एक्स है प्लस लॉग सी है, ये कौन सा फॉर्मूला में बैठ रहा है लॉग एम प्लस एन। तो फॉर्मूला क्या बनता है लॉग एम एन। तो यहाँ एम का मान एक्स है और एन का मान कितना है सी, तो आपका कितना हो जाएगा एक्स सी। लॉग से लॉग कट गया तो आपका सॉल्यूशन कितना आ जाएगा बताइए वाई बराबर एक्स सी। देखिए कौन सा ऑप्शन में है वाई बराबर एक्स सी, वाई बराबर एक्स सी या फिर सी एक्स, ऑप्शन नंबर बी में है। तो आपका करेक्ट कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 35 सामने सवाल क्या पूछा है कि द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस वाई एक्स बराबर ए वाई। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें क्या पूछा है बताइए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन सा होगा इन 4 ऑप्शन में थे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से इतना आपको कौन सा फॉर्म लग रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन का लीनियर फॉर्म। उसका फॉर्म क्या होता है बताइए, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, और दूसरा क्या होता है डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्या होता है क्यू। ठीक है, इस फॉर्म में होता है। तो देखिए इसी फॉर्म में दे रखा है,
लेकिन अब यहाँ गौर कीजिएगा, डी वाई अपन डी एक्स का कोफिशिएंट कितना रहता है 1, यहाँ पे पर भी कितना रहता है 1। तो इसको इस रूप में बदलिए। ठीक है, पहले देखिए क्या दिया है, 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस वाई एक्स बराबर क्या दिया है ए वाई। ठीक है, तो पूरे समीकरण को 1 माइनस ए स्क्वायर से हमको डिवाइड करना पड़ेगा, तभी डी एक्स अपॉन डी वाई का कोफिशिएंट कितना मिलेगा 1। तो डिवाइड पूरे समीकरण किससे देंगे 1 माइनस वाई स्क्वायर से, तो इसको करेंगे तो यह कितना बचेगा डी एक्स अपॉन डी वाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा वाई अपॉन वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा एक्स, इधर कितना हो जाएगा ए वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये लीनियर फॉर्म में बदल चुका है, तो उसका फॉर्म क्या होता है, क्योंकि एक्स ऊपर है तो वो ऊपर वाला लेंगे, तो डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स अब क्या होता है क्यू। यहाँ पे देखिए एक्स का कोफिशिएंट कितना है पी, यहाँ पे कितना है बताया वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसलिए पी का वैल्यू कितना हो जाएगा वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। ओके, आप इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, ई का पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा पी डी वाई। ओके, तो देखिए ई की जगह ई पी का मान कितना है वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। अब देखिए इसको हमको इंटीग्रेट करना है, तो हम कैसे कर पाएंगे, ऊपर हम 2 से गुना कर देते हैं, नीचे 2 से भागा दे देते हैं। ओके, तो मेरा क्या बन जाएगा देखिए ई का पावर ये 1/2, 2 को अंदर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 2i अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, इस टर्म को हम टी मानते हैं, 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना मान लेते हैं टी। तो मेरा कितना हो जाएगा जरा बताइए, -2i डी वाई बराबर कितना हो जाएगा डी टी, यहाँ डी वाई छूट गया है। ओके, अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस 2i डी वाई के बदले हम कितना लिखेंगे डी टी। ठीक है, क्या लिखेंगे डी टी, माइनस को उस पार कर लेते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2, ये माइनस डी टी अपॉन में कितना हो गया बताइए टी, तो कितना हो जाएगा जरा गौर कीजिए, ई का पावर माइनस बाहर कर देते हैं -1/2, डी टी अपॉन टी कितना होता है लॉग टी। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करेंगे, क्या हो जाएगा मेरा ई का पावर -1/2 लॉग के जगह लॉग टी का मान कितना जरा बताइए 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है ना, अब देखिए अब क्या करेंगे जरा बताइए, इस 1/2 को ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, फॉर्मूला याद कीजिए, फॉर्मूला कौन सा होता है देखिए कि log m टू दी पावर n, तो n पहले आ जाता है तो ये कितना हो जाएगा बताइए n log m होता है। ओके, तो यहाँ पे ले जाएंगे 1/2 को ऊपर ले जाते हैं तो ये क्या बनेगा बताइए e का पावर log 1 माइनस वाई स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा -12। ठीक है ना, अब देखिए ई और लॉग क्या होगा कटेगा, तो आपको कितना बच गया 1 माइनस वाई स्क्वायर का पावर कितना हो गया हाफ। ओके, अब इसको नीचे लाते हैं तो पावर माइनस में है तो किस में बदल जाएगा बताइए प्लस में, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा हाफ। अब हाफ का मतलब क्या होता है रूट, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा रूट में बदल जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। ओके, सवाल नंबर 36 है मेरे सामने, सवाल क्या कहता है कि द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर e टू द पावर x माइनस वाई इज। ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें क्या फाइंड करना है जनरल सॉल्यूशन। 4 ऑप्शन है मेरे सामने, इसे सॉल्व करते हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो पाता है देखते हैं। ओके, देखिए क्या दिया है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ई का पावर एक्स माइनस वाई, इसको हम खोलते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं ई का पावर एक्स इंटू ई का पावर माइनस वाई। ऐसा कैसे लिखे, देखिए जब बेस सम रहता है तो पावर को क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो यहाँ पे बेस सम में पावर को जोड़ेंगे तो यही टर्म आ जाएगा। अब क्या करते हैं एक बार इसे लिख लेते हैं फिर आगे प्रोसेस को बढ़ाते हैं, तो ये क्या हो गया ई के पावर एक्स इंटू ई के पावर माइनस वाई। अब ई के पावर माइनस वाई इस डी वाई के नीचे लाते हैं और डी एक्स को ऊपर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन ई के पावर माइनस वाई
बराबर डी एक्स इंटू ई के पावर एक्स। अब इसे थोड़ा सेपरेट करते हैं, इसको ऊपर ले आते तो क्या हो जाएगा बताइए, ई के पावर वाई डी वाई, है ना, और ई एक्स डी एक्स दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं। अब ई के पावर डी वाई का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बताइए, ई के पावर वाई, ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ई के पावर एक्स, एक कांस्टेंट जोड़ते हैं सी, ठीक है। अब देखिए ई के पावर वाई हो गया, इसको इधर ले आते हैं तो किससे बदल जाएगा, माइनस में, तो ई के पावर वाई माइनस ई के पावर एक्स हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा सी। देखिए आपका कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। ओके।